2022 के विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में तपिश बढ़ती जा रही है। मथुरा वाले बयान के बाद एक बार फिर चर्चाओं में है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज के एक व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। अब मौर्य जी ने मंच और माइक संभाला तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध ही दिया। अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आतंक मचाते थे टोपी लुंगी वाले गुंडे, वो अब योगी सरकार में गायब हो गए हैं। कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। विधानसभा चुनाव की बिसात पर आगे बढ़कर खेल रहे केशव प्रसाद मौर्य ने राम नाम के साथ ही मथुरा पर ट्वीट करके सियासी माहौल गरमा दिया था। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। हालांकि सियासी हंगामे के बीच तब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ये हमारे लिए आस्था का विषय है और रहेगा। और अब इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा है कि अखिलेश यादव जिन्ना को याद करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम राम को याद करते हैं तो उनको दिक्कत क्यों होती है? केमिस्ट्री हो, चाहे जिन्ना हो, राम हो, काशी हो, मथुरा हो, लेकिन साथ ही साथ एक और काम करता है भारतीय जनता पार्टी। हमने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प में हमने कहा था कि कानून व्यवस्था ठीक करके रखें, और आज उस कानून व्यवस्था का जो माफियाओं के माध्यम से चलता था उसको ठीक करके रख रखा है। और इसीलिए चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, आप महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहां का भी व्यापारी बोलता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था अच्छी कर रही है। इधर टोपी लुंगी और गुंडे वाले बयान पर सियासी गलियारों का पारा एक बार फिर गर्म हो रहा है। डिप्टी सीएम के शब्दों पर विपक्ष ऐतराज जता रहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, धोती तो योगी आदित्यनाथ जी भी पहनते हैं, कहीं निशाना उनकी तरफ तो नहीं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे जो उन्होंने विड्रॉ किए, और उत्तर प्रदेश की हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी, बड़ी आबादी अपने घरों पे धोती ही पहनती है। पता नहीं केशव प्रसाद जी को मालूम है कि नहीं मालूम है। धोती पहनने वाले, टोपी पहनने वाले उन गुंडों को आपने उनका इंतजाम कर दिया, लेकिन नेकर पहनने वाले गुंडों का इंतजाम कौन करेगा? केशव प्रसाद जी बताएं, वो तो अभी भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था जीरो है, जंगल राज है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को 2022 में हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो हार से बचने के लिए जाति धर्म की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। बहरहाल मथुरा पर दिए गए बयान पर हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक और मुद्दा उछाल दिया है, जिस पर शुरू हो गया है वार पलटवार। देखना दिलचस्प होगा कि बयानों की ये जंग चुनाव आते आते कहां तक जाएगी।